ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फ्लावर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विथ अ नॉमिनल कैपिटल। अच्छा, नॉमिनल कैपिटल मतलब किसका नाम है? नॉमिनल कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है। ठीक है, तो अगर नॉमिनल दे दिया तो ऐसे घबराने का नहीं कि क्या बोल दिया, नॉमिनल ही ऑथराइज्ड है। तो फ्लावर लिमिटेड रजिस्टर किया था खुद को विथ अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपीज से ज्यादा का शेयर्स वो इशू नहीं कर सकता। और एज शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 500 shares were issued to subscribers to memorandum of association against check, and 9,000 shares were issued for subscription payable as 2 on application, 2 on allotment, 3 on first call and balance on final call। तो रुक जाओ, क्या बोला कि फ्लावर लिमिटेड का ऑथराइज्ड कैपिटल था 10 लाख का ऑफ 10 ईच, दैट मींस नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 1 लाख। ठीक है, तो बोला 500 शेयर्स जो था 10 लाख टोटल अमाउंट था और फेस वैल्यू था, हाँ 10 रुपीज ईच का शेयर था और 10 लाख का कैपिटल था। तो 10 लाख बाई 10 दैट मींस 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स इंटू 10 करेंगे तभी तो 10 लाख आएगा ना। तो 1 लाख शेयर्स उसका ऑथराइज था। फिर बोला 500 शेयर्स वेर इशूड टू सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगेंस्ट चेक। माने डायरेक्ट ये जो सब्सक्राइबर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तुम लोग शायद हो सकता है कॉमर्स में कहीं पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लोग सब्सक्राइबर्स थे, जो लोग मेंबर्स थे, वो उन लोग को 500 शेयर्स इशू कर दिया। ठीक है, तो 500 शेयर्स उनको इशू किया एंड बाकी 9,000 शेयर्स जो था वो पब्लिक को इशू किया है। पब्लिक को 9,000 शेयर्स इशू किया है और एप्लीकेशन पे लेगा 2 रुपया, अलॉटमेंट पे लेगा कितना? नहीं, 2 ही है। फर्स्ट कॉल पे लेगा 3 एंड बैलेंस बोला है फाइनल कॉल पे। बैलेंस कितना बच गया? 2 2 4 और 3 7, तो 3 रुपया बचा, वो फाइनल कॉल पे लेगा। फिर बोला ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड and the due amount was received on the due date except that one shareholder holding 100 shares did not pay the allotment money and another shareholder holding 200 shares paid the first and final call together with the allotment money। मतलब एक बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जो 100 शेयर लेके बैठा था, और वहीं दूसरा बंदा कितना शेयर्स था उसके पास? 200। हाँ, उसके पास 200 शेयर्स था और वो किसका पैसा दे दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। मतलब कॉल्स इन अरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है। तो इसी सम में दोनों ही क्लियर हो जाएगा कि कॉल्स इन अरियर का एंट्री कैसे, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री कैसे। और फिर लास्ट में बोला फर्स्ट कॉल एंड ऑल्सो फाइनल कॉल, दोनों ही नहीं ये किया। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड बाय द कंपनी। वाह, क्वेश्चन ही छोटा कर दिया। बोला फर्स्ट और फाइनल कॉल कंपनी अभी तक मांगा ही नहीं है, तो मतलब तुमको अलॉटमेंट खाली अलॉटमेंट तक ही एंट्री करना है। ठीक है, हाँ। वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मींस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कंपनी का स्कोप, पावर्स, वो सब लिखा जाता है। तो स्कोप एंड पावर्स कि कंपनी का स्कोप क्या है, पावर्स क्या है, कंपनी क्या क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो उसमें जो लोग अपना नाम देता है कि हम लोग 2 जन मेन मेंबर, हाँ जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाइप। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज या जो भी बड़ा कंपनीज हुआ, पब्लिक कंपनीज, वो लोग अपना सब्सक्राइबर्स का नाम देता है। तो ये जो 500 शेयर्स है ये उनको दिया गया है, हाँ डायरेक्ट दे दिया उन लोग को, और बाकी 9,000 रुपया पब्लिक को दिया। प्राइवेट था तब ये लोग सब्सक्राइब कैसे? प्राइवेट नहीं है, पब्लिक ही है, ये फ्लावर लिमिटेड है। जैसे आप बोले आईपीओ तब लॉन्च करते हैं ना, जब पब्लिक है, जब प्राइवेट से पब्लिक पे आता है। हाँ जब प्राइवेट था तभी जब ये जो लॉन्च किया वाला से आईपीओ ही हुआ है। हाँ, ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन 500 पहले से 500 तो मेमोरेंडम जब बनाया तो उसमें उन लोग को दिया ही है। तो पब्लिक कंपनी का भी मेमोरेंडम होता है, प्राइवेट का भी मेमोरेंडम होता है।
ठीक है, दोनों का ही मेमोरेंडम होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो इशू नहीं कर सकता शेयर्स, बाहर तो नहीं दे सकता, वो जो सब्सक्राइबर है बस उन्हीं लोग को दे सकता है। ये लोग क्या किया, 500 तो अपना मेंबर्स को दिया 500 शेयर्स, और 9000 शेयर्स पब्लिक को दिया है, ठीक है, तो वो अलग अलग दिया, ठीक है, हाँ वो बोल सकता है। तो सबसे पहले oh shit, पहले तो वो सब्सक्राइबर्स को पैसा देने का एंट्री, पहला एंट्री हो जाएगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, अब एक बात समझो कि ये जो मेंबर्स को पैसा दिया जाता है, मेंबर्स जो मेरे को पैसा देगा वो एक बार में देता है, लमसम वाला सीन है। तो यहाँ पे फिर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं चलता, वो जब तुम पब्लिक को देता है तब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री आएगा पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और ब्रैकेट में नरेशन being application and allotment money received from members। कितना शेयर्स इशू किया था, 500 शेयर्स, कितना रुपया करके, 10 रुपया करके, तो 5000, तो 5000 5000 received from members। फिर सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट ही जाएगा, 5000 5000, ब्रैकेट में बीइंग शेयर्स अलॉटेड। ये तो पहला वाला दो का बेसिक। मनी रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, फ्रॉम मेंबर्स, और सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 5000 5000, और नरेशन में बीइंग शेयर्स अलॉटेड। अच्छा, ऊपर हम एप्लीकेशन में है, कितना, 2 रुपया था एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, उसमें भी 2, ठीक है। फर्स्ट कॉल तो वैसे भी है नहीं तो कोई फायदा नहीं, अच्छा नहीं, चाहिए 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 चाहिए, हाँ, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल भी 3, हाँ, 4 3 7 3 10, 2 एंट्री पहला हो जाएगा तो बताना, फिर करते हैं। मनी बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। किसके, इसके, तो तुम लोग क्या 500 पकड़ कर रहा है कि 50,000 कर रहा है अपने बुक के हिसाब से, तो ठीक है, नया बुक है ना ये वाला। थर्ड एंट्री पे जाए क्या, थर्ड एंट्री अपना आएगा एप्लीकेशन का, इक्विटी, ओ सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
कितना रुपया आएगा बोलो तो? कितना शेयर्स इशू किया था? 500 नहीं, 500 9,000 शेयर्स। कितना रुपया करके? 2 रुपीज करके, तो 18, तो डाल दो 18,000 और यहाँ पे भी 18,000, ब्रैकेट में लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन ये किसका आया? ये पार्टनर जो मतलब शेयर होल्डर जो, हाँ, जिसको वो पब्लिक को इशू किया था 9,000, ये पब्लिक वाला एंट्री आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 9,000 शेयर्स इशू किया था, 2 रुपया करके एप्लीकेशन में था, 18,000 और नरेशन में बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरा वाला एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? वही सेम 18,000 ब्रैकेट में बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हमसे पहला वाला सब में लिख रहे हैं, बाकी वाला में तुम लोग लिखना, हम नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अठारह सेम ही है। जाए तीसरा वाला एंट्री में, अलॉटमेंट। पहला एंट्री क्या होगा अलॉटमेंट का? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हाँ, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? 9,000 यहाँ पे भी सेम ही है, 9,000 इंटू 2, 18,000 और नरेशन लिख देना सेम वही, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन सारा गेम इस एंट्री में होगा। रुक जाओ, अभी नहीं लिख रहा, मैंने ये क्वेश्चन में और कुछ ही नहीं था, खाली ये लास्ट एंट्री के लिए ये क्वेश्चन ही बना था, बाकी ये तो कुछ है ही नहीं। करे ठीक है। छठा एंट्री बताओ क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब इसका पूरा कहानी समझाते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट। यहाँ तक ठीक था, पहले यहाँ तक पहुँच जाओ, जिसका होगा पहुँच गया है, ठीक है, वो पहुँच रहा है, उधर भी पहुँच रहा है। वही बीइंग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग allotment money transferred to equity share capital।
वो डेबिट लिखा है क्या? ये नीचे हाँ, वाला? ये भी हाँ डेबिट, ये दोनों डेबिट, और ये 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 कॉल्स इन एडवांस। एटा हाँ एटा ही हो जाओ, सबका हो गया बोला, बताए ये वाला एंट्री एक बार देखो। पहले तो कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का एक जस्ट वो बेसिक कि कॉल्स इन अरियर क्या होता है कि कंपनी जब शेयर होल्डर से पैसा मांगता है बट शेयर होल्डर के पास का पैसा नहीं होता है तो शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, तो जब पैसा मांगा बट नहीं दिया दैट इज कॉल्स इन अरियर। और कॉल्स इन एडवांस पैसा मांगा भी नहीं बट उसके पास इतना पैसा है वो बोला हमको उतना टेंशन नहीं लेना, पहले ही रख ले भाई, तू फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों का रख ले, ठीक है, तो वो कॉल्स इन एडवांस। तो अब इस एंट्री में उसको कैसे पोर्ट्रे करते हैं वो देखो। यहाँ पे बोला था कि वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो कॉल्स इन अरियर हम डेबिट क्यों कर रहे हैं कि ये पैसा हमको अभी मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, तो मेरे लिए एक टाइप का एसेट बन गया कि मिलेगा, तो डेबिट करेंगे। और कितना से करेंगे, 100 शेयर्स था इनटू 100 शेयर्स था वो बंदे के पास और अलॉटमेंट का उसको 2 रुपया करके देना था, दैट मीन्स उससे मेरे को कितना मिलना था 200 रुपीज, लेकिन वो मेरे को नहीं दिया, तो हम कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिए 200 से। अब एक बार कॉल्स इन एडवांस का भी कर ही लेते हैं कि दूसरा बंदा था जिसके पास था 200 शेयर्स और वो मेरे को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा अलॉटमेंट में ही दे दिया था। तो क्वेश्चन है कि हम 200 के साथ कितना इंटू करें, वो बोला 6, ये बोला 3, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया 6। सबका आंसर 6 है, सुकन्या का आंसर कुछ अलग है क्या, 6 है, क्यों 6 है बोलो तो, वो बोल रहा 8, वो 8 बोलছে, তুমি কত 6, वो अलॉटमेंट का भी ऐड करके बोल रहा है, वो बोला था अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल 5 कहाँ से, हाँ ठीक है, सोचो सोचो, तुमको अगर कोई और आंसर है तुम एकदम दे सकता है, जरूरी नहीं ये लोग सही होगा। 8, अरे जरूरी नहीं ये लोग सही होगा, उसका कोई और आंसर भी हो सकता है कि 8। मिष्टू और ये मनु कितना एडवांस में उसको कितना पैसा मिला है, हम कितना रुपया ले, वो लोग बोल रहे हैं 8 रुपया लीजिए, 2 रुपया 3 रुपया 3 रुपया। अरे भैया भैया के साथ जा रहे हो, नहीं जा रहे, दीदी के साथ जा रहे हैं, तो अलॉटमेंट का तो ये टू पीछे अलॉटमेंट हो जाए। बाबू वो बोला कि अलॉटमेंट के साथ वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का दिया। आज कौन सा डेट था, अलॉटमेंट का ही दिन है, अलॉटमेंट के दिन पे उसका वो एडवांस नहीं बना, वो तो उसका उस दिन का पैसा है, 2 रुपया तो उसको उस दिन मिलना ही था, उसको एडवांस किस चीज का मिला, फर्स्ट और सेकंड कॉल का, अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो वो 2 नहीं पकड़ेगा, तुमको जिसका एडवांस मिला खाली उसको पकड़ना है। तो 3 3 6, 200 शेयर्स 6 रुपया करके एडवांस 1200 का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉपी पेस्ट ऊपर से यहां से यहां 18,000, दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया 19,200 माइनस 200, कितना आया बैंक में, आया, तो बस बन गया, सम खत्म।
बैंक अकाउंट वाला 18,000 था, अलॉटमेंट में मिलना था, 1200 हमको एडवांस में मिल गया था, तो टोटल मेरे को कितना मिला 19,200, जिसमें से 200 रुपया हमको कॉल इन अरियर हो गया, नहीं मिला था। तो 19,200 में से 200 माइनस हो गया, तो मेरे को अल्टीमेटली बैंक में कितना पैसा आया 19,000 रुपये। हाँ वो कॉल इन अरियर है। क्या फ्रेंड्स बोलो, कुछ डाउट किस में बोलो, ये वाला या ये वाला? 200 को into 6। हाँ 200 इंटू 6 क्यों किया? तो वो तो समझी लेकिन 3 दिन फर्स्ट और फाइनल का भी वो पैसा पे किया। हाँ तो अलॉटमेंट के साथ उसका अलग छूटा होता है। हाँ मतलब जो 9,000 था उसको into 2 करके अलॉटमेंट का पैसा निकाला 18,000। हाँ वो अलग से इंटू होता है। हाँ ये अलग से इंटू हाँ। होता है एडवांस। ठीक है। और 6 क्यों हुआ ये तो पता ही है कि आगे जो आने वाले कॉल का पैसा दिया है उसको लेना है, जहां पे आज के दिन खड़े हैं उसका पैसा नहीं लेना, वो एडवांस में नहीं मिल रहा है, वो मेरा अभी का हक था। अलॉटमेंट का मेरे को मिलना ही था। हाँ अब एक्स्ट्रा मेरे को 2 कॉल का मिल गया, तो बस वो मेरे को लेना है खाली। ठीक है, तो एडवांस में खाली इतना याद रखना है कि भाई आने वाले कॉल का टाइम लेना है, जो अभी जहां पे उसका नहीं लेना। ठीक है, तो ये सम बन गया, इजी था। तो थोड़ा लेवल अप करते हैं, अभी ये तो कुछ ही नहीं था। हाँ मोनामी बंगाली में ना, हाँ सब एकदम बंगाली में, पूरा बंगाली তে দেবো। এটা ঠিক আছে, रुक जाओ, पॉज कर दो।